सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में। दोस्तों, पाकिस्तान की फौज गाजा के अंदर, ओ माय गॉड हजरात, पूरी खबर को आसान तरीके से बताऊंगा। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और सऊदी अरब ने बनाया है प्लान। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में पूरी ताकत झोंकी हुई है कि तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, चाहे वो मुस्लिम देश हों, अरब देश हों, कोई और हो, सब इजराइल के साथ हाथ मिला ले, इजराइल के हाथ पर बैत कर ले। जैसे सऊदी अरब ने की हुई है बैत, अंदर ही अंदर इजिप्ट है, कतर है और तमाम खुल्लम खुल्ला तो नहीं, कुछ देश खुलकर हैं जैसे यूएई, कुछ देश जो है अंदर अंदर हैं, लेकिन सबने इजराइल के हाथ पर बैत की हुई, अपना बाप माना हुआ है। पाकिस्तान जो है एक ऐसे मुस्लिम देश में आता है जिसके पास भारी मात्रा में सबसे ज़्यादा परमाणु बम है और जिसकी सेना बहुत ख़तरनाक है मुस्लिम देशों में। तुर्की पुर्की भूल जाओ, ये सिर्फ तुर्की फिल्मों के अंदर, वीडियो के अंदर अपनी जो है मिलिट्री को बहुत ख़तरनाक दिखाते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान और तुर्की की मिलिट्री को कंपेयर किया जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल तुर्की के 500 और पाकिस्तान के 100 भारी पड़ेंगे। पाकिस्तान की सेना तुर्की पर भारी पड़ेगी, ये बात अमेरिका अच्छे से जानता है। अच्छा, पाकिस्तान हमेशा से कट्टर मुस्लिम देश रहा है और ख़ासकर वहाँ की आवाम इजराइल को एक आंख नहीं देखना चाहती। और भाई साहब, पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में कहाँ नहीं हैं। अब पाकिस्तान की ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ वाली, इसकी पूरी डेलीगेशन जब बलोच हमला कर रहे थे तो सऊदी अरब पहुंचे। तो सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी अधिकारियों ने, ट्रंप के अधिकारियों ने पाकिस्तान की सरकार से मुलाकात की और उसमें सऊदी अरब की गवर्नमेंट भी शामिल थी। सऊदी अरब और अमेरिका ने 5 शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के आगे और कहा है कि अगर आपने 5 शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका ने आपके खिलाफ एक बड़ा प्लान, डंडा तैयार करके रखा हुआ है। उसमें से कुछ शर्तें हमने समझी हैं और आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका चाहता है कि जैसे, ऐसे या ऐसे पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे दे। पहली शर्त, इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। दूसरी शर्त यह है कि ईरान को अकेले ये हरा नहीं पा रहे हैं, इनके बाप दादाओं में दम नहीं है, ना इनके गुड़गांव में दम है कि हरा सके। तो अब सऊदी अरब का हराना देखिए यहाँ, अब सऊदी अरब और अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि हम अगर ईरान की रिजीम को बदलना चाहें तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, पाकिस्तान हमारा ही साथ देगा, हमारी हर बात में हाँ में हाँ मिलाएगा, वरना हम आपकी गवर्नमेंट को भी देख लेंगे। समझ रहे हो। इसके बाद तीसरी शर्त यह की कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करके इजराइल का साथ दे, जो कि हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम शहबाज शरीफ को बाल लगवाएगी, फिर पीट पीट के फिर गंजा कर देगी, फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराएगी, फिर मार मार के गंजा कर देगी। इजराइल के नाम पे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इतना तो मुझे भरोसा है। दूसरी तरफ शर्त आगे ये रखी कि गाज़ा के अंदर, फ़िलिस्तीन के अंदर शांति बनाने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री को फ़िलिस्तीन और गाज़ा में तैनात किया जाए। समझो, एज अ पीस कीपिंग फोर्स पाकिस्तान की फ़ौज को एक तरह से इजराइल के सपोर्ट में पाकिस्तान की फ़ौज को तैनात कर दिया है गाज़ा में, जिससे शांति बने। अब मैं इस शर्त पर राज़ी हूँ, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की फ़ौज को सच में फ़िलिस्तीन भेज दो, भेजो तो सही। अब पाकिस्तानी भाई फ़िलिस्तीन के लिए इतना पागल हैं भाई, उनके हाथ में तुम हथियार देके गाज़ा में तैनात कर दोगे ना, मौका पाते ही इजराइल के सैनिकों के पिछवाड़ों में एक्स्ट्रा छेद कर देंगे वहीं, चाहे भले ही फिर तुम बाद में उनको मार दो। पाकिस्तान के लिए बनाया तो तगड़ा प्लान है, लेकिन कई जगह इसमें मामले टेढ़े पड़ सकते हैं अमेरिका और सऊदी अरब को। अब इन तमाम शर्तों के बाद धमकी दी गई है कि अगर ये बात तुमने नहीं मानी, एक शर्त और है बता दूं, सऊदी अरब और अमेरिका ने मांग की है कि चीन से दूरी बनाओ भाई। इनमें से कोई ऐसी शर्त नहीं है जिसको पाकिस्तान बड़े आराम से मान ले। ठीक, अब अमेरिका ने धमकाया है कि अगर आपने ये बातें नहीं मानी तो हम आप पर पाबंदियां तो लगाएंगे ही, वो तो नॉर्मल है,
लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार, ये जो आर्मी चीफ है ना आसिम मुनीर, इसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। जैसे परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर पाबंदी लगाई थी, वैसे इसको इतना ब्लॉक कर देंगे कि ये ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जब्त हो जाएंगी और इसका जीना हम मुश्किल कर देंगे। और ये जो आपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा है, इसकी सज़ा भी आपको आप देंगे। तो पाकिस्तान को इस तरह से धमकाया जा रहा है। एक बड़ी शर्त और है इसमें, सऊदी अरब और अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक करो और जो कश्मीर का मामला है बड़े ही प्यार और मोहब्बत से भारत की बात मानकर उसको सुलझा लो। तो हाँ, ये भी एक तरह से कहा गया है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अपने प्यार से मोहब्बत से उसको छोड़ दे और भारत के साथ रिश्ते ठीक कर ले। मैंने आपसे जैसा कहा, पाकिस्तान इनमें से कोई शर्त नहीं मानने वाला, और अगर शहबाज शरीफ ने एक भी बात मानी तो शहबाज का शह अलग और बाज अलग कर देंगे पाकिस्तानी। पाकिस्तान दूसरी तरफ तालिबान के लिए काल बनता जा रहा है। दोनों के बीच मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पर तालिबानी जो घुसपैठिए थे उन पर हमला किया और 11 तालिबानियों को मौत की घाट उतार दिया। फिलहाल तालिबान इस पर खामोश है, लेकिन खामोश रहेगा नहीं। उधर मेरे दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, बीच में जो महिला आपको नज़र आ रही है, अरब के बीच में बैठी हुई अमरीकी महिला है। कतर ने मीडिएशन करवाकर अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत करवाकर एक अमेरिकी को तालिबान की जेल से रिहा करवाया है। इसके अलावा ईद की खुशी में अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ने 2500 कैदियों को आज़ाद किया। वहीं दोस्तों, जिस बात को मैं कह रहा था, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो हैं यूनुस शी जिनपिंग से मिल लिए हैं भाई साहब। और आपको बता दूं कि 9 समझौते हुए हैं, 9 एग्रीमेंट चाइना और बांग्लादेश के बीच हुए हैं, जिसमें कई बड़े अहम समझौते हैं। जैसे चाइना पाकिस्तान में घुसा हुआ है, अब वो बांग्लादेश में भी घुसेगा और ये भारत के लिए बात अच्छी नहीं है। भारत भी जैसे तैसे जंग की तैयारियों में उलझा हुआ है। चाइना की हरकतें देखने के बाद भारत ने इतिहास की सबसे बड़ी डील की है। इससे पहले इतनी बड़ी डील नहीं की है। भारत की ही कंपनी से डील की है, इंडियन कंपनी है, जिसको 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर दिया है और इसकी कुल कीमत है डील की 62,000 करोड़। अब इसमें मोदी जी का घपला कितना है वो नहीं, ये नहीं बोल सकते, आगे बढ़ते हैं। हजरात मोहतरम, वो सेफ्टी वाला भी आ गया है वर्ल्ड रिपोर्ट, जिसमें पूरी दुनिया में कौन सा देश ड्राइविंग के मामले में सबसे बुरा है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका है भाई। वहाँ तो फुटपाथ पे सलमान खान भी मार देता है। नहीं बोलना था कहीं। साउथ अफ्रीका तो बुरा है ही, लेकिन भारत तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर भी रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा है दुनिया में। बात करें सबसे सेफ कौन सा है भाई, जहाँ पर रोड एक्सीडेंट ना के बराबर होते हैं, वो है नॉर्वे। क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक फॉलो किया जाता है, रूल्स फॉलो किया जाता है। उधर अपनी ताकत, डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उधर सोमालिया जो है गरीब देशों में आता है। उस सोमालिया ने अमेरिका को कहा है कि आप हमारे देश में एयरबेस बना सकते हो। भाई, पैसों की ज़रूरत सबको होती है। मज़ेदार बात यह है कि यमन सोमालिया से करीब है, तो सोमालिया जो है पैसे से फ़ायदा उठाना चाहता है। और पैसा इतना घटिया चीज़ है, समझ लीजिए कि सोमालिया मुसलमान है, सोमालिया मुस्लिम देश है। हम मुसलमानों में इतने बड़े बड़े गद्दार हैं, देश लेवल पर, नेशनल लेवल पर गद्दार है भाई। देखो, सोमालिया एक पूरा देशी गद्दार है, देश की सरकारी गद्दार है, जो यमन के खिलाफ अपने अड्डे को ऑफर कर रही है कि भाई यहाँ पर आओ, यहाँ से हमला करो यार यमन पे, और पैसे दे देना हमें। उधर तस्वीर अब मैं दिखाऊंगा मैक्सिको के बॉर्डर की। ये देखिए, अमेरिका ने खतरनाक हथियार मैक्सिकन बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। आर्म व्हीकल्स, एडवांस आर्म व्हीकल्स तैनात किए हैं। कहा जा रहा है कि मैक्सिको के इतिहास में बॉर्डर पर इतने खतरनाक लेवल के हथियार अमेरिका ने पहली बार तैनात किए हैं। चाइना की पहली बार तस्वीर आ गई है उसके 6th जनरेशन फाइटर जेट की। J-36 एडवांस हथियार है, एडवांस ये फाइटर जेट है
और काफ़ी ख़तरनाक फाइटर जेट बताया जा रहा है, दुनिया के इतिहास में सबसे एडवांस फाइटर जेट। अमेरिका में पेंटागन का जो चीफ है वो खुफिया मीटिंग करता है नेटो और यूके के साथ, और उस मीटिंग में जहां नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर देशों की खुफिया मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में तस्वीर देखिए, ये अपनी पत्नी को ले गया, बीवी को। पीछे आपको दिख रहा होगा जो महिला फोकस में है और जो आगे ब्लर है ये पेंटागन का चीफ है और पीछे जो है उसकी पत्नी बैठी है। अब अमेरिका में बवाल हो रहा है कि भाई खुफिया मीटिंग में तुम अपनी पत्नी को कैसे ले जा सकते हो भाई, ये कैसे? तो मैं यही कहूँगा भाई, बीवी तो आजकल ड्रम में बंद कर देती है भाई, काट पीट के फेंक देती है। और ये होगा जितना बड़ा जासूस पेंटागन का, ये जितना बड़ा चीफ होगा, लेकिन भाई साहब इसकी जासूस तो वही है ना, उसकी बीवी। ऐसे ऐसे राज पता होंगे बीवी को कि पता नहीं क्या कर देगी। तो भाई ये तो बेचारा है पति जो पता नहीं किस डर में, किस प्रेशर में ले गया भाई, इसे अल्लाह हिम्मत देवे। तुर्की और अमेरिका अब F-35 की डील पर आगे बात बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है, एक बार फिर से रिपोर्ट कंफर्म हो रही है कि बात आगे बढ़ चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट तुर्की को F-35 दे सकती है, क्योंकि 2 साल से आप जानते हैं रजब तैयब एर्दोगान ने कुछ भी नहीं किया है, इजराइल के खिलाफ सिर्फ लल्लो चलाई है, किया कुछ नहीं। 5th जनरेशन का फाइटर जेट तैनात है, लेकिन ऐसे फाइटर जेट पर लानत तुर्की के जो फिलिस्तीन के लिए कुछ न कर सका। गाज़ा के लिए एक सैनिक तक ने गोली नहीं चलाई, ना आवाज़ निकाली। ऐसे में इतनी वफादारी दरवाजे के पीछे से जब तुर्की ने अमेरिका और इजराइल के लिए की है तो F-35 तो दे ही सकते हैं हजरात। लेकिन इंसान की गुनाहों की सज़ा दुनिया में मिलती है और मरने के बाद भी। एर्दोगान एक तानाशाह है और सिर्फ एक तानाशाह है। बड़ी बड़ी बातें करके उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ छल किया और अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ को पूरी दुनिया की अलग अलग ज़बानों में डब करवा के उस देशों में प्रमोट करके अपनी एक इमेज बनवाई कि मैं अर्तुगरुल गाजी हूँ। लेकिन ये अर्तुगरुल गाजी का पेशाब भी नहीं निकला। अब हाल ये है कि रजब तैयब एर्दोगान ने अपने विपक्ष के लीडर को जब जेल में बंद किया है तो आज की तारीख में 22 लाख लोग एर्दोगान के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए उधर अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच का मामला फिर से गर्म आ गया है। आर्मीनिया ने बार बार इल्ज़ाम लगाया कि अज़रबैजान ने हमारी टेरिटरी की तरफ गोलीबारी की है, जिसके बाद आर्मीनिया के लोग सड़कों पर उतरकर अज़रबैजान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका का संविधान कच्चा पक्का ही है, कोई ना कोई लूप होल उसके अंदर बताया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है, जिस लूप होल को ढूंढकर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट सोच रही है कि कुछ ऐसा जुगाड़ निकाला जाए जिससे राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो 2037 तक वही राष्ट्रपति रहें। मोदी जी, ये तो तुमसे मोदी जी से आगे कैसे निकल जाएगा? हमारे यहाँ तो लोगों ने यूं कह रखा है, जब तक जिंदा है मोदी जी, मोदी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा डोनर अमेरिका था। अमेरिका ने WHO से हाथ पीछे खींच लिया है। WHO पूरी तरह से समझ रहे हो आप, डिसबैलेंस हो गई और अब WHO अपने यहाँ से लोगों को निकालने वाला है, नौकरियां खत्म करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में एयर शो के दौरान जहाज क्रैश हो गया, दोनों पायलट ने सही समय पर अपने आप को इजेक्ट कर लिया, ये गनीमत रही।
उधर भारत और रशिया ने, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें एक्सक्लूसिव, भारत और रशिया ने अपनी दोस्ती को मजबूत करते हुए भारत और रशिया की नेवी ने इंद्र 2025 नाम से खतरनाक नेवल ड्रिल शुरू कर दी है। ये नेवल ड्रिल अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। उधर चाइना भी फिलीपींस के खिलाफ खतरनाक नेवल ड्रिल कर रहा है। सैटेलाइट इमेज से चाइना की धरती पर ये दो खतरनाक फाइटर जेट जैसे दिखने वाली कुछ चीज दिखी है। ऑब्वियसली पहला तो परमाणु बॉम्बर नजर सा आ रहा है और दूसरा कोई एडवांस और फाइटर जेट, जिससे अमेरिका की एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है कि चाइना ने ऐसे पता नहीं कितने हथियार और अपनी हवाई ताकत एडवांस बना के रखी है, और ये चाइना का कौन सा हथियार है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री तो रो दिए। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका ने जो 25% हमारी गाड़ियों पर टैरिफ लगाया है उससे हमारी पूरी इकोनॉमी बिखर जाएगी भाई। उधर मेरे दोस्तों, म्यांमार के अंदर 2 दिन पहले खतरनाक भूकंप आया, जिसके विजुअल्स अब सामने आ रहे हैं और तादाद भी कि कितने लोग मारे गए। म्यांमार में जो भूकंप आया, जी हाँ वही म्यांमार जिसे आप बर्मा के नाम से जानते हैं, जहाँ पर म्यांमार के मुसलमानों का नरसंहार किया गया था, आधिकारिक तौर पर नरसंहार किया गया था। सेना ने मिलकर मुसलमानों के घरों को जलाया था और जिंदा मुसलमानों को काटा पीटा था, और दुनिया में सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में इस तरह से म्यांमार में मुसलमानों को मारा गया कि आज भी वो तस्वीर गूगल आप करेंगे तो हालत आपकी पतली हो जाएगी। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ऐसा भूकंप आया है। विजुअल्स मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन ये कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि म्यांमार की वायरल हैं, और इसमें 1600-1700 लोगों के भूकंप में मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 कम से कम मारे गए होंगे, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना प्रमुख से फ़ोन पर इस मामले में बात की। भूकंप इतना खतरनाक था कि थाईलैंड, जी हाँ ये तस्वीर देखिए, ये 2 बिल्डिंग हैं आपस में और वो किसी चीज़ से कनेक्टेड थी, जिसे कहा जा रहा है कि वो ऊपर पुल बड़ा खूबसूरत सा था। आप देखिए कि पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे हिल रही है। तो थाईलैंड तक और चाइना के कुछ इलाकों तक इस भूकंप का असर देखा गया था। 7.7 गति का ये भूकंप था। अब मैं बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूँ। वहाँ एक मंदिर था, प्राचीन मंदिर है, वो टूट गया। एक दूसरा मंदिर आप देखिए, ये भी काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर था, वो टूट गया। प्राचीन और बड़ा ही खूबसूरत एक पुल था, वो भी म्यांमार में टूट गया। और भाई सबसे पुराना एक किला, एक जो है मैं बता दूं कि ये भी एक मंदिर में ही वहाँ शुमार होता है, प्राचीन मंदिर में, वो भी पूरी तरह से ढह गया। इंटरनेशनल वाटर में एक बड़ा खेल हो गया। अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर, समुद्र के अंदर जो एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट करियर होता है जिसके ऊपर फाइटर जेट उतरता है और वहीं से लॉन्च होता है, टेक ऑफ करता है, वो कहीं भी जा रहा हो, लेकिन वहीं जहां समुद्र में एयरक्राफ्ट करियर है अमेरिका का, वहां रूस का परमाणु बॉम्बर पहुंच गया। अब जैसे ही अमेरिका को पता चला, पसीने छूट गए। जल्दी से 2 अपने फाइटर जेट, एक F-18 और एक F-35 टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट को अमेरिका ने भेज दिया। अब परमाणु बॉम्बर बीच में और दोनों तरफ अमेरिका के फाइटर जेट उससे बात करते हैं, भाई तुम्हें तुम्हारे अम्मी की कसम है, यहाँ से निकल लो प्लीज, हमारे साथ साथ चल लो, मुड़ना नहीं है कहीं भी, चलो बाहर निकलो भाई प्लीज। देखो अभी तो तुम्हारी हमारे राष्ट्रपति से बढ़िया बातचीत चल रही है और तुम यार ये हरकत करो भाई, तुम्हें कसम है, देखो यार आगे निकलो। ये है वीडियो, ये जो वीडियो बनाई गई है ये रशियन पायलट ने बनाई है परमाणु बॉम्बर के अंदर से। जो सामने आपको फाइटर जेट नजर आ रहा है वो अमेरिका का फाइटर जेट है, जो कि ऐसे घेर कर एक इधर और बीच में रूस का परमाणु बॉम्बर है, उसको ये प्यार से रेस्क्यू करते हुए निकालते हुए बाहर ले जाते हैं। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड पहुंचा था, आपको याद होगा, लीजिए उसकी तस्वीर भी आ गई है। ग्रीनलैंड में अपने अमेरिकी बेस पर पहुंचा और उसने वहां जाकर ऐलान किया कि ग्रीनलैंड के लोगों के लिए और ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क ने कुछ अच्छा और ख़ास नहीं किया है। अमेरिका ने हमेशा से ग्रीनलैंड का ध्यान रखा है, लिहाजा वक्त आ गया है कि ग्रीनलैंड अपने तमाम रिश्ते डेनमार्क से तोड़ ले और हमारे साथ हो जाए। इस तरह की काफ़ी भड़काऊ बातें ग्रीनलैंड के अंदर खड़े होकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कर तो दी है, हालांकि ग्रीनलैंड के खुद के लोग उसे सपोर्ट नहीं करते। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीनलैंड सेफ नहीं है, अगर वो हमारी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर आ जाता है, यानी हमसे जुड़ जाता है, तो पूरी तरह से सुरक्षित है।
साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब ग्रीनलैंड आज़ाद हो जाएगा ना, तब हम ग्रीनलैंड से बात करेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें ग्रीनलैंड को हासिल करना ही होगा क्योंकि वहाँ रशियन और चाइना की शिप मौजूद है। We need Greenland, very importantly, for international security. We have to have Greenland. It's not a question of, do you think we can do without it? We can't. If you look at Greenland right now, if you look at the waterways, you have Chinese and Russian ships all over the place. And we're not going to be able to do that. We're not relying on Denmark or anybody else to take care of that situation. And we're not talking about peace for the United States. We're talking about world peace. We're talking about international security. इस पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री बुरी तरह से भड़क गई और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बयानों की निंदा करते हुए फैसला लिया है कि अब वो खुद ग्रीनलैंड जाएंगी। शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट और डोनाल्ड ट्रंप जो है ट्रेड वॉर छिड़ रहे हैं सब पर टैक्स लगाकर, जबकि हम तो अपने बिजनेस के दरवाजे को, ट्रेड के दरवाजे को खुला छोड़ कर रखे हैं, कोई भी हमसे ट्रेड कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों, ईद मनाने का भाई साहब भारत में बहुत ज़ोरदार जो है तैयारी चल रहा है, जबकि भारत में हिंदू समुदाय और हिंदू संगठन मुसलमानों का बाइकआउट करने को कह रहे हैं और ओपनली कह रहे हैं, खुले मंच से कह रहे हैं। लेकिन भारत के बेगैरत कुछ मुसलमान, कुछ क्या ज़्यादातर मुसलमान और ख़ासकर हमारी औरतें दुकानों और मार्केटों में ये देख ही नहीं रही हैं कि कौन सी दुकान किसकी है। नहीं, हम तो लेंगे हिंदुओं से और उसके बाद उनको अमीर करके उनकी दुकानों की सेल बढ़ाकर उन्हीं से हम पिटेंगे। नफ़रत को बढ़ावा देना हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, हम क्यों नहीं कर सकते? कम से कम जो मेरे देखने वाले हैं उनसे अपील है कि हाँ, हिंदुओं की दुकानों से कुछ मत खरीदो। उनसे हमें नफ़रत नहीं है, उनको बोलो हाँ जी भाई साहब नमस्ते, राम राम, लेकिन हम दुकान से आपके सामान नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपके देखो नेता साहब जो है, नेताजी, वो कहना अरे नेता हैं, नेता तो करते ही हैं भाई। तुम भी करते हो, तुम अंदर से वही हो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।